अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज फरवरी 2026 की 8 तारीख है, इतवार का दिन है। जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 2:15 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नजर में गुज़िश्ता 24 घंटों की 3 टॉप लीड्स, ब्रेकिंग डेवलपमेंट्स, बिग न्यूज हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहली और बड़ी खबर हस्बे रिवायत, हस्बे तौफीक, हस्बे जाका, हस्बे मामूल अडियाला से, जिसके मकीन 25 करोड़ अवाम के महबूब रहनुमा कप्तान कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान के नजरिए, उनके मंशूर, उनके मैंडेट, मिशन रिहाई, मिशन मुलाकात, उनकी इंस्ट्रक्शंस के ऊपर स्ट्रीट मूवमेंट को टॉप पर ले जाने का मामला है। और फिर उनकी मेडिकल यानी हेल्थ कंडीशन, और फिर उनके 2024 के अंदर मैंडेट चोरी होने का मामला है। जबकि मैंडेट चोरी करके इक्तदार में आने वाली फॉर्म 47 की जाली सरकार, इसके वज़रा और ओहदेदारों की जानिब से हर तरह के हथकंडे अपनाए जाने के बावजूद, जवाज बनाए रखे जाने के बावजूद, आज के दिन की जो शटर डाउन हड़ताल है वो सुबह से ही कामयाबी की जानिब गामजन है। ये मैं आपको रिपोर्ट दे रहा हूं, लेकिन उससे बढ़कर एक और बड़ी डेवलपमेंट है। वो बात जो भाई ने आपको आज से तकरीबन 1.25 साल पहले यानी दिसंबर 2024 के अंदर बताई थी, आज के नाम नेहाद सीनियर तज्जियाकार उसको वैलिडेट कर रहे हैं। यानी इमरान खान साहब की मुमकिना तौर के ऊपर अडियाला से बनी गाला शिफ्टिंग का जो मामला है उसके ऊपर अब तबर्रा यानी डिस्कोर्स होना शुरू हो गई है। और उसकी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। यानी आज 8 फरवरी 2026 को शटर डाउन हड़ताल की कॉल है। घरों में बैठकर एहतजाज करना है, शाम के वक्त मशल बरदार रैलियां निकालनी है। लेकिन अभी से यानी कल रात से ही कुछ नए अंदाज में यह बताना शुरू कर दिया गया कि खान साहब जो है अब रिहाई के करीब हैं। उसकी कहानी क्या है, उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी, वो शेयर करूंगा। इसके अलावा एक बिप्ता है बसंत की और गरीब आदमी की, वो बिप्ता क्या है, वो कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात। इसलिए गुजारिश है आपने वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे, उंगली या साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाइए उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आपको हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। आज तो वैसे ही घर के अंदर बैठकर आपको एहतजाज करना है, तो क्यों ना फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म के फरमुदात के ऐन मुताबिक सिच का राइजुल वक्त तरीकाकार है जो एहतजाज का, उसको फॉलो करते हुए यूं करें और करें ताकि मेरे कमेंट सेक्शन में भी ये आवाज आती रहे। वैसे और तो आपने कुछ करना ही नहीं है, अब तो ऑफिशियली आपको ये कह दिया गया अपोजिशन की तरफ से भी और हुकूमत की तरफ से भी, तो आप ये करते रहिए, ठीक है। ये बेहतरीन तरीका है। अब इससे पहले कि मैं टॉप लीड आपको बताऊं कि टॉप लीड क्या है और कौन से सीनियर साफी ने इतना बड़ा दावा किया है, वो कहानी क्या है, सबसे पहले ये क्लिप मुलाजा कीजिए। ये 12वें महीने की 3 तारीख 2024 यानी 3/12/2024 का क्लिप है। इससे पहले भी मैंने एक दफा बात की थी, लेकिन वो क्लिप मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, ये लगा रहा हूं। ये क्लिप मुलाजा कर लीजिए पहले, उसके बाद मैं बताता हूं कि कौन से सीनियर साफी ने क्या कहा है। जरा मुलाजा कीजिएगा। इंतहाई अहम हुकूमती जो ऐवान है उनके अंदर यह बात डिस्कस हो रही है कि खान साहब को किसी भी तरीके से अडियाला से किसी दूसरी जगह मुंतकिल कर दिया जाए और उस जगह में बनी गाला जो है वो सर फहरिस्त है। अब ऐसा क्यों हुकूमत ये करना चाहती है, उसकी रीजंस 2 हैं। पहली रीजन तो ये कि जो इंटरनेशनल प्रेशर है उसको सेटल डाउन किया जाए, उनको दिखाया जाए कि हमने बतौर अपने सियासी हरीफ इमरान खान साहब को उस नहज तक नहीं जाने दिया और उनका स्कोर सेटल कर दिया और उनको रिलीफ दे दिया। दूसरा इंप्रेशन जो इमरान खान साहब की मकबूलियत है उसके गुब्बारे में से कोई हवा नहीं खारिज हो रही, लीकेज नहीं हो रही। दूसरा इंप्रेशन उनका यह है कि इमरान खान साहब जो है वो कोई एनआरओ नहीं दे रहे, ना ले रहे, ना डील दे रहे, ना ढील दे रहे। तो इस सूरत में अगर उनको बनी गाला या किसी मुकाम पर मुंतकिल किया जाए तो बड़ा आसान होगा कि इस इंप्रेशन को डाइल्यूट किया जाए कि खान साहब खुदा ना खास्ता किसी किस्म की किसी डील के तहत बाहर निकले। अब तो क्लिप आपने देख लिया, आपको पता चल गया। ये बात मैंने आपको 2024 के दिसंबर के अंदर बताई थी। अब जरा आ जाइए, ये सीनियर साहबी हैं, मैं तो नाम निहाद इसलिए कहता हूं कि पैतरा बदलते देर नहीं लगती, नजम सेठी साहब ये कहते हैं कि अगला कदम यह होगा कि किसी ना किसी स्टेज पर इमरान खान को बनी गाला मुंतकिल कर दिया जाएगा। अगला कदम यह होगा कि किसी ना किसी स्टेज पर इमरान खान को बनी गाला मुंतकिल कर दिया जाएगा। पाकिस्तान के हालात बदलने वाले हैं, मुमकिन है कि कोई प्रेशर आ जाए। वो बात जो आपको 1.25 साल पहले मैंने बताई थी, तब की दे मुझे 1.25 साल पहले यही बात कही थी। इंटरनेशनल प्रेशर है जिसकी वजह से ये किसी ना किसी क्वार्टर के अंदर सोचा जा रहा है और किसी पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर ये हो जाएगा, मैंने आपको बताई थी। अब तब की देना भाई को
ये जो नाम निहाद लाइमलाइट में रहने वाले सीनियर तज्जाकार बनते हैं, टीवी पर बैठकर नजरिया जरूरत के तहत काम करते हैं। ये खबर 1.25 साल पहले मैंने आपको बताई थी, वैलिडेट करके दे रहा है ये बंदा। ठीक है जी। पाकिस्तान के हालात बदलने माने हैं, मुमकिन है कि कोई प्रेशर आ जाए। माई सेंस के डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान से शायद ऐसी डिमांड करे जो पाकिस्तान के लिए पूरी करना मुश्किल हो जाए। ये कौन कह रहे हैं जी? नजम सेठी साहब। फिर कहते हैं लोगों ने जाकर इमरान खान को कायल किया, उन्होंने कहा चलो थोड़ी नरमी कर दो। नजम सेठी ने कहा। यहां पर एंकर ने कहा कि खान साहब ने, लेकिन मुलाकातें तो बंद हैं। तो नहीं है, वो है ना, होती रहती हैं मुलाकातें, खान की अप्रूवल है, ये जो कुछ हो रहा है दोनों साइड्स कोशिश कर रही हैं कि इस चीज को कम करें, अगले 4-6 माह में बड़ी डेवलपमेंट होगी। यानी ये जो, अच्छा इनकी इस बात को मैं वैलिडेट कर देता हूं, वो भी मैंने कल अपने व्लॉग के अंदर बात कह दी थी। ठीक है, वो मैं वैलिडेट कर देता हूं जी। आज 8 फरवरी है, आज के एहतजाज घरों में बैठकर करने का कहा गया है, हालांकि सड़कों के ऊपर निकलना था, नहीं निकला गया। ठीक है, शटर डाउन की कॉल दी गई, शाम को मशल बरदार रैलियां। कल वो तमाम केसेस जो 2.5 साल से पेंडिंग पड़े थे सुप्रीम कोर्ट में, 13 केसेस इमरान खान साहब के सुने जा रहे हैं। ठीक है, 13 केसेस। अब आप इसको एक्सीडेंटल कहेंगे या इसको आप जस्ट कोइंसिडेंस कहेंगे? नो, इट इज नॉट। और फिर खालिद जमील साहब सीनियर साफी, उन्होंने भी इस बात को वैलिडेट किया कि एकदम से ये जो 13 केसेस सुप्रीम कोर्ट के अंदर खान साहब के लग गए ना, ये एम ही नहीं है, ये इसको महज आप इत्तेफाक नहीं कह सकते। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो होती हुई नजर आ रही हैं। ये नजम सेठी कहते हैं इमरान खान को बनी गाला शिफ्ट किया जा सकता है, डोनाल्ड ट्रंप का कोई ऐसी डिमांड पाकिस्तान से कर सकता है जिसे पूरा करना हमारे लिए मुश्किल होगा। तो डोनाल्ड ट्रंप आप पर काउंटर प्रेशर किस्म का दबाव डाल सकता है। इस बात को मैं यहीं छोड़ देता हूं, इससे आगे मैं नहीं बात करूंगा, हमारे ताल्लुकात ट्रंप से बिगड़ सकते हैं। आ गया जी पॉइंट, इंटरनेशनल प्रेशर आ गया, ट्रंप ने जो करना था वो आ गया, खान साहब की फैमिली जो करना चाह रही है वो आ गया। बल्कि उसके ऊपर मैं शाम में जो व्लॉग करूंगा, ये जो हमारी हड़ताल है पाकिस्तानियों की, ये हड़ताल जो है कितनी कामयाब है, आज इस व्लॉग में उसको तो डिबेट करूंगा, लेकिन जो शाम 6:30 वाला व्लॉग होगा ना, मैं बताता हूं इंटरनेशनल प्रेशर का एक फेज जो है ना अभी और टूटने वाला है। वो कब टूटेगा सर के ऊपर कयामत बनकर, वो भी मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, नजम सेठी ने कहा है कि लोगों ने जाकर इमरान खान की मिन्नत की कि चलो थोड़ी नरमी कर दो, मुलाकातें बंद नहीं है, बैक एंड के ऊपर हो रही हैं, अप्रूवल है खान साहब का, जो कुछ हो रहा है खान साहब के कहने के ऊपर हो रहा है। ये बहुत बड़ा दावा है, ये बहुत बड़ा क्लेम है, लेकिन बैकडोर मुलाकातों का भी मैंने कल बता दिया, सुप्रीम कोर्ट में लगने वाले केसेस का भी बता दिया, और 1.5 साल पहले जो मैंने पहले बताना था वो भी आपको बता दिया। तो कई कई जो है भाई के लिए कोई कमेंट्स कर दिया करें, मैक्सिमम कमेंट्स कर दिया करें जनाब। अच्छा, अब जी आगे चलते हैं। दूसरी बड़ी खबर जो है वो आज का एहतजाज है। वो एहतजाज किस नहज के ऊपर है, ये जरा मैं पूरा आपके सामने डिस्क्रिप्टिव चीज रख देता हूं। अपोजिशन जमातों के मुश्तरका ऐलान पर जिला भर में मुकम्मल हड़ताल है। बदीन में मामूलात जिंदगी मफलूज है, मैं सिटी टू सिटी बता रहा हूं। शदीद हड़ताल के बाद शहर के तमाम तिजारती मराकज बदीन के अंदर बंद हैं। आगे चलते नहीं, उमरकोट में हड़ताल को नाकाम बनाने के लिए पुलिस को मैदान में उतारा गया है। मुबैना तौर के ऊपर लोगों को जबरदस्ती दुकानें खोलने पर मजबूर किया गया है। अवामी राय यह है कि बाजार मुकम्मल बंद है। एबटाबाद शहर के तमाम बाजार मुकम्मल बंद हैं। उगी बाजार बंद मतलब बंद। पीटीआई की जानिब से 8 फरवरी बाजार मुकम्मल शटर डाउन हड़ताल है और इसके तो नतीजे में बंद है। पंजाब के शहर कोट अद्दू में मुकम्मल शटर डाउन हड़ताल है जी। कोयटा मुकम्मल तौर पर बंद है। पिशावर खानो मार्केट शटर डाउन हड़ताल के बायस मुकम्मल तौर पर बंद है। ठल में तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की कॉल पर मुकम्मल शटर डाउन हड़ताल है इस वक्त जी। SUP, PTI, STP, कौमी अवामी तहरीक और JUI ने हड़ताल के मुश्तरका हिमायत का ऐलान कर दिया। हैदराबाद में भी मुकम्मल हड़ताल है, शटर डाउन हड़ताल है, पहिया जाम हड़ताल है, मुकम्मल तौर पर शटर डाउन पहिया जाम हड़ताल कामयाबी से आगे जा रही। पंजाब के शहर सादकाबाद के तमाम बाजार मुकम्मल तौर पर बंद है। मंडी बहाउद्दीन में ताजरों और शहरियों की पहिया जाम हड़ताल है जी। जेलम वैली शाहराह श्रीनगर का सबसे बड़ा तिजारती मरकज यह भी मुकम्मल तौर के ऊपर बंद है। पंजाब के जिला मुजफ्फरगढ़ में मुकम्मल शटर डाउन हड़ताल है। पुलिस जबरदस्ती दुकानें खुलवाने के लिए पहुंच चुकी है। पंजाब की सबसे बड़ी मुबैना तौर के ऊपर जो रिपोर्ट हो रहा है जी, पाकिस्तान की सबसे बड़ी मेडिसिन मार्केट इस वक्त बंद है जी। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में PTI कारकुनान के घरों पर मुबैना तौर के ऊपर शदीद तरीन क्रैकडाउन की इतलात है। पंजाब में शटर डाउन की कॉल के मनाजिर बता रहे हैं कि अभी तक कॉल कामयाब रही है। इस्लामाबाद पिंडी में मेट्रो और ग्रीन इलेक्ट्रिक बस सर्विस बंद कर दी गई। बाजोड़ के बाजार भी मुकम्मल तौर के ऊपर बंद हैं। अब जैसे जैसे अपडेट्स आ रही हैं मैं आपके साथ शेयर करता जा रहा हूं। 8 फरवरी हड़ताल बलोचिस्तान से अपडेट आ रही है जी। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की जानिब से कोयटा, सिब्बी, पशीन, चमन, किला सैफुल्ला, ज़ियारत, संजावी, सिब्बी, खानोजई, दिक्की, हरनाई समेत कुचलाक और सिमली में भी मुकम्मल पहिया जाम और शटर डाउन हड़ताल जारी है। पुलिस की बड़ी तादाद भारी नफरी में लोगों को पकड़ धकड़ करके अंदर डाल रही है। बड़े
مناظر آ رہے ہیں جی, اس کی پکچرز بھی شیئر کی جا رہی ہیں. ہمارے دوست ہیں آغا شیخ سرور, بڑے ینگ وائبرنٹ قسم کا ایک رپورٹر ہے, جرنلسٹ ہے, وہ کہتے ہیں میں اس وقت لاہور کے مختلف علاقوں میں سروے لینے کے لیے موجود ہوں. یقین جانیے مغل پورا سے لے کر گوال منڈی تک ہر دکان بند ہے. کچھ ہی دیر میں یہ مشاہدہ مکمل کر کے آپ کو عملی صورتحال دکھاؤں گا. 8 فروری کو عوام نے یہ حقیقت ثابت کر دی ہے کہ وہ اس فرسودہ نظام سے بیزار اور عاجز آ چکے ہیں. جناب یہ کچھ ڈیٹیلز تھیں جو میں آپ کے ساتھ اس وقت تک کی جو لیٹسٹ آ رہی ہیں وہ شیئر کرنا چاہ رہا تھا. اب لاہور کے ایک صحافی ہیں فرحان ملک, ان کی وال سے میں کچھ چیزیں شیئر کرنا چاہ رہا ہوں. بسنت اور پھر عوامی غربت کا جو موازنہ انہوں نے کیا, ذرا سنیے گا, غور سے سنیے گا. وہ کہتے ہیں بسنت ٹھیک ہے, مگر کیا آپ کو معلوم ہے کہ ان 2 دنوں میں کتنے لوگ جان کی بازی ہار گئے؟ قذافی بٹ صاحب کی رپورٹ کے مطابق کل کے واقعات کی تعداد 26 تھی. آج اس سے بھی ڈبل ہے, مگر نیوز نہیں چلا سکتے کیونکہ شعور سے پیٹ نہیں بھرتا, بلکہ ایسے تہواروں میں عوام کو مشغول کر کے پیٹ بھر جاتا ہے. یہ فرحان ملک صاحب کی وال سے. عوام نے اربوں روپے اڑا دیے ہیں اور اس کو خوشی کا نام دے رہے ہیں. میرے آفس سے روم کے راستے پر معذرت کے ساتھ سیکس ورکر کھڑی ہوتی ہے, وہ بھی دن سے روڈ پر نہیں ہوتی. شراب مہنگی ہو گئی ہے اور مل نہیں رہی, ڈانس والی لڑکیاں نہیں مل رہی, ڈور بلیک پر مل رہی ہے, میراثی بھی مہنگے ہو گئے ہیں, مگر سب خوشیاں منا رہے ہیں, پیسہ لٹا رہے ہیں. مجھے اس تہوار منانے والے پر کوئی اعتراض نہیں ہے, کیونکہ حکمرانوں نے حکومت کرنی ہوتی ہے, اس نے عوام کو ایسے میلوں پر مشغول رکھنا ہوتا ہے. عیسائی کیونکہ عیاش پرست حاکم تھے, رومن امپائر بھی ایسے میلے کروا کر چیزوں سے عوام کو سائڈ پر رکھتی تھی. مصر کے حاکم عیاشی کر رہے تھے, عوام بھوکی مر رہی تھی. وہ عیاشی کر رہے تھے, صلاح الدین ایوبی نے مصر پر قبضہ کیا تھا. عوام کا پیسہ ہے, وہ شراب پئیں, رات میں رنگللیاں منائیں, یا پھر جو دل میں آئے کریں, مگر ہیومن سیکیورٹی کا کام کس کا ہے؟ بسنت ایک میدانی ایریا میں بھی رکھی جا سکتی تھی, بجائے گھروں کی چھتوں پر یہ انتظام کیا جاتا. بہت سے لوگوں کی اموات ہوئی, مگر نیوز نہیں چلائی جا رہی کیونکہ نیوز چلانے کی اجازت نہیں ہے. آئیے جی آگے چلتے ہیں. ڈاکٹر عارف الوی صاحب نے جو خان صاحب کو آنکھ کی تکلیف ہے اس کے اوپر بات کی ہے. اچھا, بیماری کی کیفیت میں ہی عمران خان صاحب کی شفٹنگ ہوگی اور فیصلہ جو بھی آئے گا وہ معزز عدلیہ سے آئے گا. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ یہ میرا انالیسس ہے, یہ میرا سنبھال کے رکھیے گا, یہ جملہ سنبھال کے رکھیے گا. سابق صدر عارف الوی کہتے ہیں جو بیماری عمران خان کی آنکھ کو لاحق ہے, یہی مسئلہ میری دائیں آنکھ کے ساتھ بھی ہوا تھا, جس کی وجہ سے وی این پر بہت فرق پڑ جاتا ہے. اس کے علاج یعنی ریٹنا اسپیشلسٹ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا. اس کا علاج ریٹنا اسپیشلسٹ کے علاوہ اور کوئی نہیں کر سکتا ہے. جناب کچھ وائرل بیانات اس ڈسکلیمر کے ساتھ, اگر آپ کو میری بات بھی لگتی تو معذرت, زیاب لگتی انتہائی معذرت, اور زیاب لگتی سانو کی کیسے کر لیتے ہو یار. متی اللہ جان کہتے ہیں حکومت اگر ذاتی معالج کو نہیں جانے جا رہی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ ضرور ہے اور حکومت کچھ چھپا رہی ہے. اس کا بھی پتہ چل جائے گا جی. طلعت حسین کہتے ہیں الیکشن جیتنا ایک سائنس ہے اور انہیں تو بڑا سائنٹسٹ کوئی نہیں ہے, ڈس آنیسٹی بھی ایک سائنس ہے. اتنا کہنا چاہوں گا, کیسے کر لیتے ہو یار. جناب منیبہ بٹ, اس کے علاوہ بلال غوری کو رات حراست میں لے لیا گیا جی ایئرپورٹ سے. حامد میر صاحب, یہ سب کے سب اس کے اوپر کامنٹ کر رہے ہیں. ڈاکٹر شہباز گل, زلفی بخاری, عمران ریاض خان اینڈ مینی ادرس. میکسیمم کامنٹس کرنے ہیں, بھائی کو تھپکی دینی ہے. دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.